हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हमने उत्तराखंड की एक लड़की हर्षिका रिखाड़ी के योग को जब आपको दिखाया तो आप हैरान परेशान हो गए थे कि आखिर 7 साल की एक लड़की, एक बालिका इतना शानदार योग कैसे कर सकती है। लेकिन आज हम आपको एक बार फिर हर्षिका से भी छोटे एक ऐसे बालक से मिलाने वाले हैं जो आजकल उत्तराखंड में अपने योग के कारण खूब पसंद किए जा रहे हैं और उनके योग को देखकर वाकई में हम भी हैरान हैं और उत्तराखंड को भी हैरान होना ही चाहिए। दोस्तों, आज हम कुमाऊं द्वार हल्द्वानी के किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि गढ़वाल के द्वार जिसे कहा जाता है, गढ़वाल के 2 द्वार हैं, एक ऋषिकेश और दूसरा कोटद्वार। जी हाँ, कोटद्वार के लाल एक छोटे से बालक से मिलाने वाले हैं जिनका नाम है हार्दिक सिंह और उनके पिताजी शुरुआत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद हम हार्दिक के योग को भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ उनसे बातचीत भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ संजीव मोहन जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम सर आपका डिजिटल वाणी में। नमस्कार सर, आपका बहुत धन्यवाद। हमने देखा आपके बेटे जो योग करते हैं वो अपने आप में अद्भुत है। उनकी जो कला है, मात्र 6 साल की उम्र में जहां 6 साल के बच्चे बोलना तक अच्छी से नहीं सीख पाते, वहां पर वह शानदार योग कर रहे हैं। कैसे? बस सर, ये मैं एक्चुअली में फिजिकल टीचर हूँ और मैं अपने स्कूल में बच्चों को भी कराता हूँ, तो साथ साथ बच्चे को अपने घर में बच्चों को भी गेम्स की और योगा की ट्रेनिंग देता रहता हूँ। तो उसी के लिए हम अपने बच्चे को, बड़े बेटे को भी स्टार्ट कराया था, उसके बाद छोटे ने भी स्टार्ट करा। तो आज दोनों ही बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन में जो है वो अद्विक बहुत अच्छा करता है, जो आज नेशनल तक पहुँच चुका है। बिल्कुल, हमने देखा जिला स्तरीय, फिर राज्य स्तरीय, फिर राष्ट्रीय स्तर में अपना प्रतिभाग करना, और खाली प्रतिभाग नहीं करना, अपने नाम का, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें तो ऐसे बालकों से बातचीत करके बड़ा अच्छा लगता है और आपके साथ जब हम जुड़ रहे हैं तो यकीन मानिए हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम उत्तराखंड के एक ऐसे बालक के पिताजी से बात कर रहे हैं जो आने वाला योग के क्षेत्र में एक बड़ा नाम आने वाले वक्त में बनने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कि शुरुआत में जब योग सिखा रहे थे आपको कैसे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, यह कुछ बड़ा कर सकता है? क्या गुण देखे थे आपने? सर एक्चुअली में हमने जब गर्मियों की छुट्टी हुई जून में, तो हमने फैमिली में सभी ने योग करना स्टार्ट किया। तो बड़ा बेटा, मैं, वाइफ और छोटा बेटा अद्विक, हमने दोनों ने, सभी चारों ने योग करना शुरू किया। तो जब हम करते थे, सिखाते थे, सीखते थे, तो अद्विक जो है उस चीज़ को बहुत ही इंटरेस्ट से साथ करता था और जैसा हम समझाते थे वो उस चीज़ को प्रॉपर करके दिखाता भी था। तो हमें लगा कि चलो ऐसा है कि हम सब में कोई ना कोई तो इतना टैलेंट है कि चलो इसको बहुत जल्दी समझ आ रहा है। तो फिर उसके बाद हमने इस पर फोकस करना शुरू किया और उस टाइम ये छोटा ही था, 3 साल की उम्र का था जब से इसने योगा करना शुरू किया। बिल्कुल 3 साल से योगा कर रहे हैं। और अपने दर्शकों को बता दूं दोस्तों, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, जो इनके कोच हैं, वह भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, नीरज चौधरी। यकीन मानिए दोस्तों, जो इनके कोच हैं नीरज चौधरी भी, वह भी अपने आप में एक बड़े नाम के लिए जाने जाते हैं और वह खुद YSFB जो कि योग के क्षेत्र में एक बड़ी संस्था, एक बड़ा संगठन है, उसके अध्यक्ष भी हैं। तो बहुत बड़ी बात है। उनके कोच भी हमसे बात अभी करेंगे। तो संजीव सर, आप बताइए, आप आज का, आपके बेटे के द्वारा इतना नाम आपका भी हो रहा है, तो परिवार में किस तरीके का माहौल होता है? क्या खुशी का माहौल रहता है परिवार में? सर अब बहुत ही खुशी का माहौल है। उसके दादा दादी, उसकी बुआ, उसके मामा जी, उसके नाना नानी, सभी बहुत ही हर्षित और उल्लास के साथ माहौल रहता है जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अद्विक किसी भी कंपटीशन को जीत के फर्स्ट मेडल लेके घर आ रहा है, ट्रॉफी लेके। बिल्कुल दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप एक छोटे से बालक से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, जब वही बालक आपको सम्मान दिलवा दे लोगों के बीच में, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है।
हर्षिका रिखाड़ी की भी हमने वीडियो बनाई थी, वे मात्र 7 साल में भी इसी तरह के योग करके करतब दिखाती थी, अपने आप में अद्भुत था। और फिर हमारी नज़र उनके ही जरिए जब आप तक पहुंची तो हम भी हैरान रहे कि आखिर 6 साल का एक बच्चा किस तरीके से योग करता है। तो अभी तक आपको कहाँ कहाँ मंचों में बुलाया गया है और कौन कौन से पुरस्कार हार्दिक ने जीते हैं? सर, आद्विक ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार जीते हैं। उसने अखिल भारतीय योग महासंघ में लिटिल चैंपियन ऑफ इंडिया का खिताब जीता है, जिसमें उसने 1.5 घंटे में 301 सूर्य नमस्कार करे थे। और उसी के अलावा इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा बुक में बनाया है, जिसमें इसने 2.5 मिनट तक मयूर आसन को होल्ड करके रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा। और ऐसे ही एक BYSF का कंपटीशन हुआ था, जिसमें इसने 2 मिनट के अंदर 22 सूर्य नमस्कार किए थे मैक्सिमम स्पीड में करके। और विभिन्न प्रतियोगिताओं में जैसे कि ये कोटद्वार, रामनगर और सकौती, आगरा, अयोध्या, ये विभिन्न राज्यों में प्रतिभाग करने गया है और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत के अभी तक उत्तराखंड का और देश का नाम रोशन कर रहा है। अद्भुत है दोस्तों, अद्भुत है। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगातार योग दिवस मनाने की बात करते हैं, योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास करते हैं और वह खुद भी योग करते हैं। और इसी की को आदर्श मान के इसी तरीके से हमारे युवा भी, हमारे बच्चे भी योग को अपना ही जीवन समझ रहे हैं। और भारत की तो वो भूमि रही है दोस्तों, जहां मैंने कहा था शुरुआत में ही कि कोटद्वार गढ़वाल का द्वार है। और वैसे ही ऋषिकेश भी, ऋषिकेश को योग भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी कि उत्तराखंड के कण कण में योग है। यहाँ के लोग भी इतने मेहनती होते हैं, उनका काम ही योग है। तो अद्भुत है उत्तराखंड तो अपने आप में। मुझे तो उत्तराखंड के लिए क्या कहूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आपके जैसे माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही योग के प्रति समर्पित करते हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत करा है। तो हम हार्दिक से बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में कुछ और। उनसे बात कराइए। जी सर, बात। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके हमने योग देखे हैं, आप किस तरीके से सूर्य नमस्कार करते हैं, अनेक आसन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप हमें बताएंगे कि आप अपना ही परिचय दीजिए पहले तो। कितने साल की उम्र है आपकी? सर 6 साल। तो आप कौन कौन से आसन कर लेते हैं? सर बहुत सारे कर लेते हैं। जैसे कि मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, हस्तलिकार, हैंडस्टैंड, कोकिला, कोकिला, सूर्य नमस्कार, तांडव आसन, वृश्चिक आसन, राजासन। बिल्कुल दोस्तों, आप यकीन मानिए जितने हमको याद भी नहीं है उससे ज़्यादा आप आसन बता दिए हैं आपने, मैं खुद हैरान हूँ। तो आपकी वीडियो जब देखते हैं हमें भी नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो आपको कितना अच्छा लगता है योग करके? सर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो माता पिता और आपके दोस्त जहाँ आप पढ़ाई करते हैं क्या कहते हैं आपसे योग के बारे में? हमें भी सिखा दो। हमें भी सिखा दो। बिल्कुल दोस्तों, यकीन मानिए एक 6 साल के लड़के से लोग कहते हैं कि हमें भी योग सिखा दो, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो आपके मम्मी पापा कितना समर्थन देते हैं आपको? सर पूरा। तो अभी कितने में पढ़ते हैं आप? सर फर्स्ट में। तो आपके टीचर जब आपके योग को देखते हैं, टीचरों की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह क्या किस रूप से क्या कुछ कहते हैं आपसे? बहुत खुश होते हैं सर, बहुत खुश होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप के जो टैलेंट है वह तो हम दुनिया को दिखा ही रहे हैं। आपसे इतनी ही बात करेंगे, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और आपसे जल्दी ही मुलाकात भी अवश्य होगी। जी सर, थैंक यू सर। जल्दी आइए। जल्दी आएगा मेरी।
जी बिल्कुल बिल्कुल। नीरज सर मेरे कोच। तो दोस्तों यह थे हार्दिक जो कि मात्र 6 साल के हैं और इनकी जो गतिविधियां हैं हमने आपको दिखाई भी किस तरीके से यह योग करते हैं और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। योग हमारी भूमि में रहा है, हम योग हमारे उत्तराखंड और हमारे देश के खून में जन्मा है। तो बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब इसमें थोड़ी कमी देखने को मिली, लेकिन आज के वक्त में फिर इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं सरोज से जो कि माताजी हैं हार्दिक की, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है कोटद्वार में। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। मेरे को कुछ शब्द नहीं है, मैं उतने इस माता पिता का कैसे धन्यवाद करूं कि जो मात्र 6 साल की उम्र में अपने बेटे को इस तरीके से योग सिखाते हैं और उसके योग की प्रतिभा को दुनिया को दिखाते हैं। तो कैसा लगता है, कितनी खुशी होती है और कितनी मेहनत करते हैं आप हार्दिक को योग सिखाने में? सर बहुत खुशी होती है, मेहनत भी बराबर रहती है, अद्विक भी बहुत सपोर्ट करता है और पेरेंट्स का भी बहुत ही सपोर्ट रहता है। बट जितना सपोर्ट हम करते हैं उससे ज़्यादा हमें अद्विक सपोर्ट करता है। हाँ जी सर। तो आपको कैसे लगा कि हार्दिक को हम योग के क्षेत्र में आगे लाएं, इससे भी योग सिखाएं? सर एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से पहले मैंने बड़े बेटे से शुरुआत करी थी सिखाना, पर बड़ा बेटा मतलब इतना अच्छा कैचिंग पावर उसकी नहीं थी, लेकिन जो छोटा बेटा है मेरा वो उसके अंदर उसकी बॉडी मतलब बहुत फ्लेक्सिबल थी स्टार्टिंग से ही। तो मतलब उसकी बॉडी को हमने फिर देखा कि इस पर काम करना शुरू करा। अब जैसे जैसे हम उसको सिखाते थे सर वो वैसे वैसे मतलब उसको मतलब कैच कर लेता था। तो आप बताइए, इस तरह के हमारे दर्शकों को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरीके से योग करने के क्या क्या फायदे होते हैं, ताकि आप जब बताएंगी तो लोग भी योग करने के लिए आगे आएंगे। सर योगा करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। योगा करने से आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो इम्प्रूव होती है, आपकी जो आपके शरीर में जो बीमारियाँ होती है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती हैं। इसलिए हमें डेली योगा करना चाहिए। हम खुद डेली योगा करने वाले हैं, मैं अद्वैत सब हम हमारे घर में सब डेली योगा करते हैं सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, आप इतना शानदार काम कर रही हैं, क्योंकि बच्चा तो समझ नहीं पाता ना अभी कि हमको क्या करना है। हाँ जी सर, बहुत छोटा है ना, समझाना पड़ता है, समझ नहीं पाता। जितना तो इसमें सर वो समझ लेता है। आपकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो अब हमारी बात कराइए नीरज चौधरी जी से, जो कि एक बड़े योग की जो एक संस्था है उससे जुड़े हुए हैं, जिसका नाम मैंने बताया था YSFB। तो उनका भी स्वागत करते हैं, उनसे बात कराइए। हाँ जी सर। हाँ सर, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर। चौधरी साहब, पहले तो यही पूछूंगा, आपने इस टैलेंट की खोज कैसे कर ली? अपने इस छोटे से बच्चे की खोज? हाँ बिल्कुल, इस टैलेंट की, योग के टैलेंट की खोज। सर योग की टैलेंट की खोज जो है बचपन से ही लगी है हमारे को। और छोटे से बच्चे की बात करें तो इसका हुनर मेरे को काफ़ी ज़्यादा रोमांचक लगा और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि ये आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा इसको दिशा परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, तो परिवर्तन रहती है। तो आप कितने सालों से योग सिखा रहे हैं? बात करें तो अभी 1 साल से इस बच्चे को। अच्छा, और वैसे आपकी जो संस्था है, आपकी जो कोचिंग संस्थान है, इसमें कितने सालों से सिखा रहे हैं? इसमें 5 सालों से। तो 5 साल में कितने बच्चे आए होंगे, कितने बच्चे सीख कर चले भी गए होंगे? आपको उन बच्चों में और हार्दिक में क्या अंतर देखने को मिला? हाँ ये सर कि और बच्चों में इसमें अंतर ये है कि कुछ बच्चे होते जो अपने पास कुछ ऑप्शन लेके आते हैं, पढ़ाई बीच में आ रही है, कई बार घर वाले आते हैं बीच में, कई बार हो सकता है कि कुछ संसाधन ना हो। अद्वैत में ऐसा कुछ केस नहीं है, ये बच्चा लगातार एक ही अभ्यास को, एक ही चीज़ को जो बता दिया उसी को ही कंटिन्यू करते रहता है बिना कोई सोचे समझे। तो आप हार्दिक के पीछे एक दिन में कितने घंटे की मेहनत करते हैं? मैं एक दिन में अद्वैत के पीछे कम से कम 2 घंटे की मेहनत करते हैं, बाकी अद्वैत खुद अपने आप से भी 2 घंटे और लगाया, तो कुल मिलाकर 4 घंटे की मेहनत ये कर लेता है। जब भी किसी जैसे कोई टीचर होता है, उनके बच्चे जब कोई बड़ी परीक्षा पास कर लेते हैं तो टीचर भी मिठाई बांटते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, वो उनके लिए बड़ी खुशी का पल होता है। तो आपके लिए कितनी खुशी का पल होता है जब हार्दिक बड़े बड़े मंचों में जाता है?
ये खुशी का पल इतना होता है कि वही वक्त की शब्द नहीं निकलते, कई बार बस खुशी ही खुशी होती है। तो आप कहाँ पर सिखाते हैं? ये कोटद्वार में ही है आपकी कोचिंग? नहीं नहीं, ये देखो ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चा ऑनलाइन सीखता है इस उम्र में भी, जैसे वो ग्रैब कर रहा है। ऑफलाइन की बात नहीं, ऑनलाइन की सीखता है बच्चा। अच्छा, ऑनलाइन सिखाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो ऑनलाइन कितने बच्चों को सिखाते हैं आप वर्तमान में? ऑनलाइन में वर्तमान में बच्चे चेंज होते रहते हैं। फिलहाल तो 5 से 6 बच्चे हैं। क्योंकि बच्चे जब सीख जाते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप को आगे बढ़ते हैं या फिर अपने आप को स्किप करते रहते हैं। तो आपका जरिया क्या होता है? किस तरीके से ऑनलाइन लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? कैसे आपसे योग सीख सकते हैं? इसके जरिए 2 माध्यम है। हम तो जो हमारी क्लासेस चलती है वो मेन चलती है गूगल मीट के थ्रू। हम जो इसका प्रमोशन करते हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो आपकी जो ये YSFB जी, क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि दर्शक जो नए हैं इसके बारे में अभी कम जानते होंगे। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, जैसे कि सर आपने देखा होगा कि अभी कुछ सालों में जब हमारा जब योग दिवस के रूप में आया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आया, तब से योग का थोड़ा चहल पहल और बढ़ा है। तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदली हैं। जब 2021 में खेल के रूप में मान्यता जब प्राप्त दिया गया योग को, उसके बाद और फेडरेशन इसके अंदर आप कूदी है योग के फील्ड में। तो काफ़ी सारी संस्थाएं आज के वर्तमान आप जाना जाए तो 200 से ऊपर संस्थाएं योग के रूप में काम कर रही है। लेकिन कौन सी संस्था बच्चों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रही है, कौन सा बच्चों को आगे तक बढ़ा के आगे ले जाएगी, उसको करियर तक पहुँचाएगी, तो उस तक के लिए हम लोग काम करेंगे। बच्चे जब हमारे फेडरेशन में खेले तो वो इस काबिल हो जाए कि उनको जॉब के लिए या उनको करियर बनाने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, और योग करेंगे तो वो स्वस्थ भी रहेंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप भी बताइए, आप कोच हैं, ये योग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए कि योग से क्या क्या फायदे आम व्यक्ति के जीवन में होते हैं और योग करना क्यों महत्वपूर्ण हो गया है आज के जीवन में? जिस प्रकार सर आपने देखा होगा अभी पिछली जो महामारी आई थी कोरोना, ये दर्शाती है कि आपको योग करना इसलिए जरूरी है, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होती है। तो पहला तो ये वही होगी सर, पहला सुख निरोगी काया जो हम बोलते हैं हमेशा। निरोगी अगर काया आपको करनी है तो योग में आपको जाना पड़ेगा। और काफ़ी सारी बीमारियाँ आज के टाइम पे आ चुकी है जो मेडिकल भी उसको जो है केवल बढ़ाती है, ठीक नहीं कर पाती, तो उसको योग के माध्यम से हम क्योर कर लेते हैं। काफ़ी सारी बीमारी जैसे डायबिटीज हो गया तो केवल बढ़ती है, वो बोलती है कि आपको ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, लेकिन योग से हम उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं आराम से। कंट्रोल कर लेते ऐसी हैं। काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है जिसमें हम मेडिकल जो है वो काम नहीं आती, और चीज़ें भी आयुर्वेदिक भी काम नहीं आती, जहाँ पर योग जो है अपना पूरा परसेंट दिखा देता है। चलो बहुत बढ़िया नीरज जी, हमको बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमको ये पता भी चला है, बड़ी खुशी की बात भी है कि हर्षिका भी आज आप लोगों के बीच में ही है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हार्दिक से भी बात हो गई, हर्षिका से भी बात करवा दें तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस यही है और हमारे बीच में ही है, और शर्मा रही है। हाँ हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? हो गया खाना आपका? हाँ हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब तो आपके योग क्षेत्र में आपके छोटे भाई हार्दिक भी आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हार्दिक से मिलके कैसा लगा आपको? क्या कुछ बातचीतें हो रही हैं आपके बीच में? हाँ। अच्छा, तो आपने मिलके साथ में योग सिखाया एक दूसरे को? जी सर। अच्छा, तो आप बताइए कैसा योग करते हैं हार्दिक, क्योंकि आपका योग तो हमने आंखों के सामने देखा है और इनका हम ऑनलाइन देख रहे हैं। आप हमें बताइए, इनकी रिपोर्ट दीजिए, कैसा योग कर रहे हैं ये? बहुत अच्छा कर रही हो। बहुत अच्छा। बिल्कुल, आप दोनों भाई बहन बहुत बढ़िया योग कर रहे हैं। इसी तरीके से योग करते रहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ उत्तराखंड के स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखने का काम कीजिए। तो थैंक यू सर। आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो देखा दोस्तों, आपको हमने आज हार्दिक से मिलाया, जो कि कोटद्वार के रहने वाले हैं। कोटद्वार अपने आप में, उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ऊपर पहाड़, नीचे एक खूबसूरत सी घाटी।
तो वहाँ का एक बालक जब इस तरीके के योग करता है तो ये उत्तराखंड के लिए कितनी खुशी की बात है कि उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा हो रहा है, जो एक विश्व में हमारी पहचान है कि यहाँ के लोग स्वस्थ होते हैं, फिट होते हैं और उसे दोबारा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो डिजिटल वाणी तो ऐसे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता है, उनका आभार भी व्यक्त करता है कि वह लोग हमारे उत्तराखंड को विश्व पटल में अपनी ओर से रखने की एक छोटी सी कोशिश अवश्य कर रहे हैं। तो आप लोग भी डिजिटल वाणी के साथ जुड़े रहें। हमारी कोशिश रहती है उत्तराखंड के अनेक लोगों से आपको मिलाने की जो बेहतर कार्य कर रहे हैं। इस समय के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।